हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल हिमाचल जॉब अलर्ट। अभी का जो वीडियो रहेगा बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है उन बच्चों के लिए जो लोग पटवारी की तैयारियां कर रहे हैं और साथ ही साथ कंडक्टर का जो एग्ज़ाम होने वाला है उसकी तैयारियां कर रहे हैं। ठीक है, उन लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है क्योंकि इसमें हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो है कंप्लीट सिलेबस। ठीक है, दोनों का कंप्लीट सिलेबस हम इसमें डिस्कस करेंगे, कंडक्टर का भी और पटवारी का भी। ठीक है ना, क्योंकि पटवारी की पोस्ट भी कुछ दिन पहले आपको पता है न्यूज़पेपर में मेंशन कर दिया गया था, गवर्नमेंट के द्वारा कैबिनेट से अप्रूव हुई है, तो बहुत ही जल्द हो सकता है उसका एग्ज़ाम भी हो जाए। ठीक है, और आज एक नोटिफिकेशन भी दी गई है जो कंडक्टर के लिए, थोड़ी सी कंडक्टर भर्ती के लिए इम्पोर्टेंट है कि जिनके फ़ीस सबमिट नहीं हुई थी वो लोग फ़ीस सबमिट के लिए कमीशन की तरफ से 31 तारीख का मौका फिर से दिया गया है। और जिन लोगों ने पहले फ़ीस सबमिट की थी वो लोग अपना प्रूफ दें। ठीक है, उन्हें फ़ीस दोबारा नहीं देनी है, सिर्फ प्रूफ सेंड करना है। या तो HPPSC के मेल साइट पे आपने करना है या फिर उसमें क्वेरी नंबर दिया है नोटिफिकेशन में टेलीग्राम चैनल में डाल दूंगा, वहाँ पर जाकर आपने चेक करना है। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे मिल जाएगा, तो उसमें जो नंबर दिया है क्वेरी नंबर, उनको कॉल करके एक बार आपने कन्फर्म करना है कि हमने प्रूफ कहाँ सेंड करना है। ठीक है, तो ये थी कंडक्टर के लिए इम्पोर्टेंट। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर ज़रूर करना, उन बच्चों तक पहुंचाना जो लोग पटवारी की और कंडक्टर की तैयारियां कर रहे हैं, जो एक पर्टिकुलर सिलेबस जब वो पढ़ेंगे इसके तहत वो तैयारियां करेंगे तो अच्छा लगेगा। ठीक है, उनकी तैयारियां और ज़्यादा स्ट्रेंथ मिलेगी तैयारियों में। ठीक है, क्योंकि इसमें जो हम डिस्कस करेंगे सिर्फ यही नहीं, हम डिस्कस करेंगे कि ये 4 चीज़ें जो है आनी है। इसमें हम चैप्टर वाइज भी डिस्कस करेंगे कि चैप्टर वाइज कौन कौन से चैप्टर से जो है क्वेश्चन आने वाले हैं। ठीक है, तो इसलिए वीडियो को स्किप ना करें, एंड तक देखें क्योंकि इंपॉर्टेंट बहुत ज़्यादा होने वाली है। और जितना ज़्यादा हो सके शेयर करें चैनल को। अगर नए हो आप लोग तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। ठीक है, तो शुरू करते हैं वीडियो आज का। तो इसमें जो पहले हम डिस्कस करेंगे पटवारी का डिस्कस करेंगे। पटवारी में जो हमारा सिलेबस है वो आपके सामने यहाँ पर मैंने मेंशन देखो कर दिया है। जो सिलेबस आने वाला है इसमें जो हमारा पहला रहेगा अर्थमेटिक्स यानी गणित। ठीक है, इसके 25 क्वेश्चन आएंगे, 25 मार्क्स का ये होगा। अगर कोई चेंजिंग वो नए नया रिक्रूटमेंट जो रूल आ रहा है उसके तहत अगर कुछ थोड़ी बहुत चेंजिंग होती है तो चेंजिंग हो सकती है, अदरवाइज जो सिलेबस है वो यही रहेगा। फिलहाल के लिए आप इसी सिलेबस के तहत ही अभी तैयारियां करें, क्योंकि कुछ टाइम के बाद कंफर्म हो जाएगा कि सिलेबस फिर से कि थोड़े जो चेंजिंग होगी, ज़्यादा चेंजेस तो नहीं करेंगे, थोड़ा जो चेंजिंग होगी वो उसमें डिस्कस कर लेंगे हम नेक्स्ट टाइम। ठीक है, अदरवाइज़ अभी आपने तैयारी करनी तो इस बेस पे आप कर सकते हैं। तो जो दूसरा है इंग्लिश आने वाला है, 25 मार्क्स का इंग्लिश होगा। ठीक है, नेक्स्ट हिंदी होगा, ग्रामर आएगा हिंदी में, और इंग्लिश में भी पूरा जो है ग्रामर ही आएगा। ठीक है ना, ग्रामर से बाहर कुछ नहीं आएगा इसमें, टोटली ग्रामर ही आपसे दोनों का पूछा जाएगा, हिंदी और इंग्लिश का। लेकिन 25-25 मार्क्स का ये होगा, 50 मार्क्स की ये दोनों होंगे, यानी कि बहुत ज़्यादा वेटेज इनका भी है। और जो अगला नेक्स्ट होगा हमारा ये होगा जनरल नॉलेज, जो सामान्य ज्ञान होगा, नीचे देखो बता दिया गया है, नेशनल और हिमाचल प्रदेश का होगा। ठीक है, ये दो जो चीज़ें हैं इनको आपने ज़रूर देखना है। अगर कोई बच्चा इन 3 चीज़ों की तैयारियां भी अच्छे से करता है, अगर किसी की मैथमेटिक्स स्ट्रॉन्ग नहीं है, ठीक है, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग इससे में नहीं होती है, अदरवाइज अगर नेगेटिव मार्किंग होती तो प्रॉब्लम हो सकती थी, लेकिन नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो कहीं ना कहीं अगर अर्थमेटिक्स के भी आपके कुछ एक क्वेश्चन ठीक हो गए, अगर पकड़ आपकी हिंदी इंग्लिश जनरल नॉलेज में भी है तो चांसेस आपके हैं कि आपका हो सकता है। ठीक है, 100 मार्क्स का टोटल जो है पेपर रहेगा और 120 मिनट आपको इसमें टोटल मिलेंगे टाइम। ठीक है, तो ये था जो हमारे पटवारी का जो मेन सिलेबस था कि कितने कितने मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे आपको, और कितने जो डिवाइड किया गया है सब्जेक्ट वाइज, कौन कौन सा सब्जेक्ट जो है कितने कितने नंबर का आएगा। ठीक है, अब आगे देखते हैं। इसमें ये है हमारा कंडक्टर का, तो ये भी आपने ध्यान रखना। कंडक्टर के लिए जो जनरल इंग्लिश आएगी ये भी यहाँ पर मेंशन किया गया, 15 नंबर की आएगी। ध्यान से देखना है आपने क्योंकि कंडक्टर का एग्ज़ाम शायद पहले हो जाए। और हिंदी भी जो है ये भी 15 नंबर की आएगी, 15 क्वेश्चन इसमें आएंगे। जनरल नॉलेज 40 नंबर का आएगा, सबसे ज़्यादा जो है जनरल नॉलेज आएगा, लेकिन आएगा वही नेशनल और हिमाचल प्रदेश, ये याद रखना आपने। और यहाँ भी सिर्फ ही ग्रामर आने वाला है आपको, ग्रामर से बाहर कुछ नहीं आएगा। ठीक है, और जो इसमें नेक्स्ट आएगा जो ऐड किया गया है ये आएगा आपको बस ट्रैफिक एंड रूल एंड रेगुलेशन, इसकी आपको नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है, तो ये थोड़ा सा नया ऐड है, लेकिन ये हो सकता है ये भी आ जाए। ठीक है, और टोटल जो मार्क्स होंगे इसके ये 100 नंबर का आएगा और 120 मिनट इसमें भी आपको मिलेंगे, है ना। तो ये था जो कंडक्टर का जो तैयारियां कर रहे हैं उनके लिए सिलेबस।
तो इसको भी आपने ध्यान से देखना है कैसे कैसे जो है नंबर को सेक्शन वाइज डिवाइड किया गया है। इंपॉर्टेंट है, वीडियो को बार बार कह रहा हूँ स्किप मत करना, पूरा वीडियो देखना, तभी आपको पता चलेगा कि कौन से सेक्शन से कौन से चैप्टर से क्वेश्चन आने वाले हैं। अब आगे जो डिस्कस करेंगे, पहले मैथमेटिक्स डिस्कस करते हैं कि जो मैथमेटिक्स में है, जो पटवारी का सिलेबस में आएगा तो कौन कौन से सेक्शन से जो है क्वेश्चन आने की संभावनाएं हैं। तो यहाँ आप लोग देख लेना, इसको आपने ध्यान से देखना है, ठीक है। पहला जो है परसेंटेज से आएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस एंड डिस्काउंट से आएंगे, ठीक है। पार्टनरशिप से आएंगे, बिजनेस मिक्सचर एंड एलिगेशन से आएंगे, ठीक है। रेशियो एंड प्रोपोर्शन से आएंगे, ये तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, यहाँ से क्वेश्चन हमेशा आते ही आते हैं। स्क्वायर रूट यहाँ से भी आएंगे, एवरेज, ठीक है, यहाँ से भी क्वेश्चन आते हैं। यानी कि 10th लेवल का ही आपको मैथमेटिक्स आएगा, उससे ज़्यादा मैथमेटिक्स नहीं आएगा आपको, ठीक है। एलसीएम और एचसीएफ, यहाँ से भी हर बार क्वेश्चन इसमें देखने को मिलते हैं। प्रॉब्लम विद नंबर्स, ठीक है, प्रॉब्लम विद नंबर ये भी आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर। और ट्रिग्नोमेट्री इम्पॉर्टेंट, ठीक है, यहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं। और अगला जो है हमारे पास जो है ट्राइंगल्स, इससे भी आते हैं क्वेश्चन, ट्राइंगल भी इम्पोर्टेंट है। सर्कल एंड इट्स शोर्ट्स, ठीक है, इससे भी क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। टाइम एंड डिस्टेंस, ये भी इम्पोर्टेंट है, यहाँ से भी क्वेश्चन आते ही आते हैं, ठीक है। तो ये बाकी सारी बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें, इसको भी आपने एक बार चेक कर लेना है। सारी चीज़ें मैं डिस्कस नहीं करूँगा, लेकिन सभी चीज़ें यहाँ पर दी गई हैं, आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। तो वृत्त और जीवाएँ जो लिखा गया है इसमें, देखो हिंदी में इसका लिखा गया हुआ है। हिंदी में जिन लोगों को हिंदी में समझ आता है वो लोग हिंदी में पढ़ सकते हैं, दोनों चीज़ें ये इसमें मेंशन कर दी गई है मेरे द्वारा, ठीक है। तो ये है मैथ का, जो मैथ आने वाला है पटवारी में। और साथ ही साथ अगर आपके कंडक्टर में भी मैथ आता तो वो भी यहाँ से बाहर नहीं जाएगा, ठीक है। यहाँ से बाहर कंडक्टर के मैथमेटिक्स के क्वेश्चन नहीं जाने वाले। और अगर जो लोग पटवारी की तैयारी कर रहे हैं, इन्हीं से ही अगर तैयारी करते हैं इन चैप्टरों से, इससे बाहर से क्वेश्चन नहीं आने वाले। बार बार कह रहा हूँ, वीडियो को शेयर कीजिए जितना ज़्यादा आप लोग कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम चेक करेंगे इंग्लिश, कि इंग्लिश के कौन कौन से चैप्टर से जो है क्वेश्चन आने वाले हैं। पहला होगा आपके पास पैरा कंप्लीशन, ठीक है। दूसरा होगा एरर करेक्शन, स्पेलिंग टेस्ट, पैसेज कंप्लीशन, ठीक है। सेंटेंस अरेंजमेंट, फिलिंग द ब्लैंक्स तो मैक्सिमम ये तो कंफर्म है कि यहाँ से एक क्वेश्चन आने वाला ही है। एरर से शायद इसमें ना आए, लेकिन ये पढ़ने के लिए तो ठीक है कि पढ़ने चाहिए, क्योंकि किसी न किसी एग्जाम में आपके काम आ सकते हैं। स्पेलिंग मिस्टेक, यहाँ से भी क्वेश्चन आपको बनेगा ही बनेगा एक क्वेश्चन, ठीक है। सेंटेंस अरेंजमेंट, यहाँ से भी क्वेश्चन तो मुश्किल बनेगा लेकिन चांसेस हो सकते हैं। फिलिंग द ब्लैंक्स, ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ से भी आ सकता है। सेंटेंस इंप्रूवमेंट यहाँ से भी आ सकता है, ठीक है। आर्टिकल वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, आर्टिकल से क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। और मैं लिख के देता हूँ, अगर पटवारी और इसके एग्ज़ाम हो रहे हैं, आर्टिकल और सिनोनियम एंटोनियम्स, ठीक है, सब्स्टिट्यूशंस और क्या बोलते हैं आपके प्रीफिक्स, एरर्स, और क्या हो सकता है इसमें, फिलिंग द ब्लैंक्स, हाँ फिलिंग द ब्लैंक्स, एक ये हो गया, ठीक है, एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक एंटोनियम्स हो गए। तो यहाँ से है, यहाँ से बाहर क्वेश्चन डेफिनेटली यहाँ से क्वेश्चन आएंगे, ये लोग आप लिख के ले लो मुझसे, ठीक है। और इनको आपने ढंग से और ध्यान से पढ़ना है, क्योंकि ये जो सिलेबस है ये परफेक्ट सिलेबस है। ये आप किसी भी एग्ज़ाम, कोई भी एग्ज़ाम दोगे, पटवारी का दोगे, क्लर्क का दोगे, इवन तक ही कोई भी प्रीलिमिनरी एग्ज़ाम तक दोगे, अगर आपकी ये सारी चीज़ें क्लियर है तो आपका इंग्लिश ग्रामर जो है क्लियर है, ठीक है। ये देखिए इडियम्स एंड फ्रेजेस, यहाँ से भी क्वेश्चन बनते ही बनते हैं, ठीक है। सेंटेंस पैटर्न, ओड वर्ड्स, ठीक है, प्रेपोजिशंस, यहाँ से क्वेश्चन बनते बनते ही हैं। यहाँ से भी आपने ध्यान रखना है, सफिक्स से भी क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। तो ये जो सारी चीज़ें, इसको आपने एक बार देख लेना है। बाकी मैं टेलीग्राम चैनल में इसको सुबह तक डाल दूँगा, तब तक आपने वीडियो एक बार चेक कर लेना है कि कहाँ कहाँ कौन कौन सी चीज़ें आने वाली हैं, ठीक है। तो ये है इंग्लिश का सिलेबस क्लियर हो गया, ठीक है। अगर किसी का ये चीज़ें क्लियर हैं तो उसका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता, ठीक है। नेक्स्ट हम चेक करेंगे हिंदी का। हिंदी के भी इम्पॉर्टेंट है, सारी चीज़ें आपने एक बार देख लेनी है, ठीक है। मैं सारी चीज़ें एक बार बताता हूँ कहाँ से क्वेश्चन बनने के चांसेस सबसे ज़्यादा है। समास से एक क्वेश्चन बनेगा, पर्यायवाची शब्द डेफिनेटली बनेगा, तत्सम एवं तद्भव शब्द यहाँ से भी हमेशा बनता ही बनता है। लोकोक्ति एंड मुहावरे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ से क्वेश्चन आपका डेफिनेटली श्योर है, ठीक है।
वर्तनी त्रुटि, यहाँ से इसमें क्वेश्चन नहीं आ सकता लेकिन और एग्जामों में डेफिनेटली आएगा। विलोम शब्द, यहाँ से इसमें भी आ सकता है। उपसर्ग बिल्कुल आएगा, यहाँ से भी क्वेश्चन बनेगा। प्रत्यय, यहाँ से भी क्वेश्चन आपके बनेंगे बनेंगे, ठीक है। मुहावरे यहाँ से बनेंगे। व्याख्या, यहाँ से वाक्य व्यवस्था यहाँ से नहीं बनेगा, लेकिन रिक्त स्थान भरे यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। ये हैं जो शब्द जो मैं बता रहा हूँ, यहाँ से डेफिनेटली आपके क्वेश्चन बनेगा और इनको आपने हाईलाइट पहले कर देना और यही पढ़ने हैं, ठीक है। समानार्थक शब्द यहाँ से भी आएंगे और अलंकार, अलंकार यहाँ दिया हुआ नीचे देख सकते हैं आप, ये अलंकार दिया हुआ है। ये यहाँ जो जितनी चीज़ें मैंने आपको बताई, ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे बाहर हिंदी ग्रामर में आपको क्वेश्चन नहीं आने वाला, इसको आपने एक बार ध्यान से देख लेना, ठीक है। नेक्स्ट हम अब डिस्कस करेंगे जो अगला है इसमें सामान्य ज्ञान जो इसमें आने वाला है। दोनों एग्ज़ामों के लिए है ये, हिंदी भी इंग्लिश भी, कंडक्टर में भी आएगा और आपके पटवारी में भी आएगा, ठीक है ना। और जो ये है सामान्य ज्ञान हिमाचल और नेशनल का हमारा है, और इंटरनेशनल भी इसमें मेंशन किया गया है, लेकिन इंटरनेशनल के करंट के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, अदरवाइज़ नहीं होते। अगर आएगा तो करंट अफेयर से ही आएगा, ठीक है ना। तो इसको हम डिस्कस करेंगे। इसमें जो हमारा आने वाला है, भारत और हिमाचल प्रदेश की संस्कृति विरासत, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन बढ़ने के चांसेस 100% है। सामान्य राजनीति, बिल्कुल सही, यहाँ से इसके तो जितने भी चैप्टर वाइज दिए गए हैं इनसे सबसे क्वेश्चन बनेंगे, सबसे बनने के चाहे किसी भी एग्ज़ाम में, कोई भी एग्ज़ाम आप हिमाचल प्रदेश का दे रहे हो तो यहाँ से चांसेस बनेंगे ही बनेंगे। हिमाचल और भारत आदि से संबंधित सामाजिक कार्यक्रम, ठीक है। भारत और हिमाचल प्रदेश का भूगोल, वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ से क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। भारत और हिमाचल प्रदेश का इतिहास, सेकंड इम्पोर्टेंट, ठीक है। ये फर्स्ट इम्पोर्टेंट, यहाँ से दोनों से जगह से क्वेश्चन बनते ही हैं। और आपके विज्ञान प्रौद्योगिकी, भारतीय संविधान, ठीक है। भारतीय इतिहास, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, ठीक है, कहाँ कहाँ कौन से आंदोलन होते हैं, और इवन तक कि हिमाचल में भी जो आंदोलन हुए थे उनको भी आपने एक बार पढ़ना है, वहाँ से भी क्वेश्चन बन सकते हैं। और नेक्स्ट जो था इसमें भारतीय राजनीति और अर्थव्यवस्था, ठीक है। विश्व भूगोल और जनसंख्या, यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे। भारतीय इतिहास, ये तो 2 बार मेंशन हो गया। देश और राजधानियाँ, यहाँ से क्वेश्चन पटवारी और इसमें आ सकता है, चांसेस बहुत ज़्यादा है। विज्ञान और नवाचार, विश्व संगठन, ठीक है। भारतीय राज्य व्यवस्था, महत्वपूर्ण तिथियाँ और डेट, यहाँ से डेफिनेटली क्वेश्चन बनेगा, यहाँ से आता ही आता है क्वेश्चन। विज्ञान प्रौद्योगिकी, भारत के प्रसिद्ध स्थान, यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे, 110% बनेंगे। बुक्स और लेखक, यहाँ से बनते हैं। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व की वर्तमान घटनाएं, यहाँ से भी क्वेश्चन बनने के 100% चांसेस हैं। वर्तमान घटनाएं हिमाचल प्रदेश, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो यहाँ आप लोग देख सकते हैं ये जो सारी जो चीज़ें थी इसमें, सारे जो हमने डिस्कस किया, ये सारा सब कुछ जो था इम्पोर्टेंट है, ठीक है। बात तो जैसे ही इसमें चैप्टर वाइज दिया गया है, जो जो चीज़ें दी गई हैं, क्योंकि जीके तो आपको हमेशा पढ़ना ही पड़ेगा, चाहे जो भी लेवल का आप एग्ज़ाम दे रहे हो, जीके आपका कहीं से भी पूछ सकते हैं, ठीक है। लेकिन जो इसमें मेंशन किया गया है, यहाँ से ये चीज़ें आपने पढ़नी है, लेकिन अदर चीज़ें भी जीके में पढ़नी पड़ती है। लेकिन जो मेन चीज़ें है हिंदी, इसमें जो यहाँ पर मेंशन किया गया है उसमें मैं डेडली श्योर हूँ, 100% श्योर हूँ कि इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आने वाला आपका, ठीक है। अगर आप इतने में ही तैयारियाँ करते हो तो ये आप छोटे लेवल से लेकर बड़े लेवल तक के एग्ज़ाम, इसमें जब भी कोई हिंदी का क्वेश्चन आएगा आप उसको क्रैक करोगे, ठीक है। और इंग्लिश, यहाँ से बाहर इंग्लिश में भी क्वेश्चन नहीं आने वाला। अगर ये चीज़ें आप पढ़ते हो तो इंग्लिश का ये फाइनल है कि छोटे लेवल से लेकर आप HS तक का एग्ज़ाम दोगे, अगर वहाँ भी प्रीलिमिनरी में छोटा सा क्वेश्चन भी आएगा तो आप उसको भी कर लोगे, ठीक है ना। तो आगे जो मैथ था, ये मैथ की भी आपने देख लेना है, सारा मैंने बता दिया है। एक बार आपने खुद चेक कर लेना है कहाँ से आएंगे क्वेश्चन, ठीक है। LCM HCF वगैरह से क्वेश्चन बनते हैं, टाइम एंड प्रॉफिट से बनते हैं, ठीक है। ये चीज़ें हैं जो ट्रिग्नोमेट्री से भी क्वेश्चन बनते हैं, क्योंकि इसमें 10th लेवल का आएगा तो वहाँ से भी क्वेश्चन बनने के चांसेस है। और बाकी ये सिलेबस था, ये आपका कंडक्टर का था, और ये वाला जो था आपका दूसरा, वो आपका पटवारी का था, ठीक है। वो मैंने पहले आपको दिखा दिया है। तो ये थे आज का इम्पोर्टेंट वीडियो, जो पटवारी की तैयारियाँ कर रहे हैं उन लोगों के लिए, ठीक है। तो इसको जितना ज़्यादा हो सके, बार बार कह रहा हूँ, शेयर करना, ताकि सभी लोगों तक ये पहुँच सके और वो लोग अपनी तैयारियाँ अच्छे से कर सकें। एग्ज़ाम कभी भी हो सकते हैं, इसलिए तैयारियाँ करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि नेक्स्ट मंथ अगर सेकंड रिपोर्ट जो सबमिट हो गई
अक्टूबर मंथ में। तो उसके बाद जैसे ही चयन हो जाएगा चयन आयोग का, ठीक है, गठित हो जाएगा चयन आयोग, तो उसके बाद तुरंत जो है ये लोग भर्तियां स्टार्ट कर देंगे, ऐसा उम्मीद है हमें। बाकी तो उसके बाद ही पता चलेगा कि कैसे कैसे ये लोग करते हैं। तो बने रहिए ऐसे इंपॉर्टेंट अपडेट के लिए मेरे चैनल के साथ। चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलें, बार बार कह रहा हूँ, बिल्कुल फ्री है। और बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कीजिए, ठीक है, ताकि आप तक मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुँचे। थैंक यू सो मच।